कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की, न सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। 9 बरस पीछे ले चलता हूं। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की, जो छोटा समूह है। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की थी, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब ना सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई, तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा को। आज पुनः वो परिस्थिति है। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। कि आपको ये बताने की हम आपके माध्यम से, बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चिंता चल रही है, क्या सचमुच ही संविधान बदल जाएगा? तो आज चुनाव कुछ नहीं है, चुनाव संविधान को कलेजे से रखने का चुनाव है। कलेजे से सटा करके कि इस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी, उस नजर का नजरिया बदलने में। और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को उठाना है जरूरी। ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा। ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति को। ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी। बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दें बिहार की जनता, देश की जनता। आखिर यही संविधान था ना कि तेजस्वी जी आपके समक्ष बिहार के लिए परिवर्तन पत्र लेके आए। एक एक चीज इसी संविधान से निकल रहा है। नौकरी, स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, इस सब संवैधानिक व्यवस्था है। क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिना हो, हर क्षेत्र में हैं जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।